एंड वेलकम टू माय चैनल शिवांश लर्निंग हब। यह है 12वीं का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द रीज़न दैट मेड यम हैमर डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। ये 2022 में भी आया है, 24 में भी आया है। अगर आपने ये द लास्ट लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने क्या बोला है, अभी कौन सा क्वेश्चन है ये। अब जब इसका आप मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे आंसर। पहले मीनिंग जान लेते हैं, क्या है इसका मीनिंग। वह क्या कारण था जिसे यम हैमेल ने घोषणा किया कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे थे अब वह नहीं पढ़ाएंगे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या वह उनका लास्ट पाठ था? ये है इसका मतलब। तो इसका आइए आंसर हम जान लेते हैं। यम हैमल डिक्लेयर्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। यम हैमल ने घोषणा किया कि यह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ है। ही टोल्ड दैट अ न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक नया आदेश आया है। इट डिक्लेयर्ड दैट ऑल स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट वुड टीच ओनली जर्मन। जिसमें घोषणा किया गया है कि सभी स्कूलों में, जो लॉरेन और एल्सेस के जो स्कूल हैं उसमें घोषणा किया गया है कि वहाँ पे सिर्फ जर्मन जो है पढ़ाया जाएगा। तो ये है इसका मीनिंग। ये 2022 में भी आया है, 24 में भी आया है, इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom did Yam Hamel blame for the ignorance in studied and why? इसका मीनिंग भी हम जान लेते हैं। 2022, 24 ये भी आया है, तो हम इसका मीनिंग जान। यम हैमल ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, ये हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे होम डिड यम हैमर ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीड एंड वाई। इसका मीनिंग ये है कि एम हैमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे और क्यों दोषी ठहराया, यानी जो यम हैमल हैं उन्होंने दोषी किसे ठहराया। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं। यम हैमल ब्लेम्ड द पीपल ऑफ एल्सेस फॉर निगलेक्टिव दियर नेटिव लैंग्वेज। यम हैमल ने दोषी ठहराया किसे, एल्सेस के लोगों को, जिन्होंने उनकी जो मातृभाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, जो कि फ्रेंच है, उसको उपेक्षित किया। ही ब्लेम्ड दैट दे प्रिफर्ड टू पुट दियर इशूज़ टू वर्क ऑन अ फॉर्म ऑफ एट द मिल्स। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया, वे अपनी जो उपज के खेतों या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे। उन लोगों को जो अपनी उपज को खेती या मिल में काम करने पर लगाना पसंद करते थे। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो। उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। क्यों समझाया, मैं आगे बताती हूँ आपको। ही सेंट हिज स्टूडेंट टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग दियर लेसन। यानी वो अपने आप को भी दोषी इसलिए ठहराते हैं कि उन्होंने अपने छात्रों को इंस्टीड ऑफ लर्निंग दियर लेसन, अपने पाठ को पढ़ने के बजाय वाटर हिज फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए भी भेजा, इसीलिए वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो यह था दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम इसके आगे वाला क्वेश्चन अब जानते हैं। What did Hamel say about the French language and its importance? इसका मतलब है कि यम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। ये 2022, 23, 24, 25 ये सब में आया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो दो प्रश्न मैंने पहले बताया आपको, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इसको आपको पढ़ना है। आइए मैं इसका आंसर बताती हूँ अभी। यम हैमल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन डिटेल। जो यम हैमल ने, उन्होंने बताया कि इसको विस्तृत रूप से बताया। ही कार्ड फ्रेंच लैंग्वेज जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। क्लियरेस्ट का मतलब यहाँ पे है जो स्पष्ट है बहुत ज़्यादा, एंड द कॉन्शियस था, मैंने इसको आवाहन समझ लिया गलती से। कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक। तो उन्होंने अपने जो वहाँ के लोग थे, एल्सेस के लोग को, वहाँ के लोगों को जागरूक किया, किसके प्रति, फ्रेंच के लैंग्वेज के प्रति। ही कॉल्ड अपॉन देम टू safeguard it among themselves and never forget it। तार्किक है, सॉरी, लैंग्वेज इन द वर्ड, लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ड। तो जो पूरी दुनिया में ये जो है सबसे ज़्यादा क्लियर है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। इसके बाद है ही रिग्रेटेड दैट द पीपल
of Alsace were disinterested in learning of French language. उन्होंने खुद व्यक्त किया कि जो अल्सस के लोग हैं वो फ्रेंच की भाषा सीखने में डिसइंटरेस्टेड, यानी कि उन्हें खुद इंटरेस्ट नहीं है इसमें, जो फ्रेंच की भाषा है उसको सीखने में अल्सस के लोगों को इंटरेस्ट नहीं है. ही मेड देम कॉन्शियस ऑफ द ग्लोरी एंड वैल्यू ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे से कहा, जो अल्सस के लोग थे उनसे एक दूसरे से उन्होंने कहा कि जो भाषा है आप इसको सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें. इसके बाद है इट वुड बी प्रूव्ड द की टू दियर यूनिटी एंड लिबरेशन. इससे उनकी एकता और मुक्ति सिद्ध होगी. यूनिटी, एकता और मुक्ति सिद्ध होगी. तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन. इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो ये है आपका क्वेश्चन. इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़िए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए. बेस्ट ऑफ लक. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर.